हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया और आगे ही बढ़िया ही रहना। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शिवा फायर प्रोमिनेंस में चला जाता है ताकि वो सेस्टिल क्लैन के माइंड को लूट सके। वहाँ जाने के बाद उसे एक रेयर स्टोन मिलती है। शायद वो किसी इमोर्टल से जुड़ा हो, कोई इमोर्टल सीड हो सकती थी उसके अंदर। शिवा जो था वो उसे ही लेने माइंड में इंटर करता है और उस स्टोन को लेकर वहाँ से निकल ही रहा होता है। अब आगे कि जो स्टोन होती है उसमें कुछ क्रैक आने लग जाती है और उससे काफ़ी दाव रिपल जो थी वो रिलीज होने लग जाती है। वही जो बाकी जो चार ट्रू सेल्फ के बंदे थे जो कि उस अभी स्टोन को गार्ड कर रहे थे, वो एकदम से शिवा पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, इविल पर्सन, तुम हमारे क्लैन के ट्रेजर को हमारे सामने चलाना चाहते हो? लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। और एक बंदा शिवा पर अटैक कर देता है, बट शिवा उस अटैक के सामने वो स्टोन को ले आता है। वो बंदा तुरंत ही अपने अटैक को रोक लेता है क्योंकि वो सब किसी भी हालत में उस रेयर ट्रेजर को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना चाहते थे। वो बंदा शिवा से बोलता है, लड़के, तुम वो स्टोन आराम से नीचे ज़मीन पर रख दो। क्या तुम उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? इसके लिए तुम्हें तो नरक में ही शांति नहीं मिलेगी। वही उनमें से एक और बंदा जो था वो कुछ चेन से शिवा पर अटैक कर उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है, बट शिवा जो था वो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी, वो शिवा फिलहाल अभी और टू इंच टेक्निक को लिमिट पर यूज़ करता है और उसके जितने भी अटैक होते हैं उसको इजीली डॉज कर लेता है। शिवा की जो स्पीड थी वो देख जो चारों ट्रू सेल्फ फिल्म के बंदे थे वो एकदम से शॉक्ड थे। वही जो केव में कई सारी जो फॉर्मेशन थी वो एक्टिवेट हो जाती है और उनमें से कई सारी चेन निकल कर शिवा को ट्रैप करने लगती है। बट जो शिवा की कुनफम पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी और उसके पीछे दो गोल्डन विंग्स निकलती है। शिवा जो था वो वॉइड को डिस्ट्रॉय करते हुए उनके जितने भी सारे फॉर्मेशन थे उससे बच जाता है। जो चारों ट्रू डाइटी थे वो एक साथ चिल्लाते हैं, रोको उसे, और सब मिलकर शिवा के भागने के रास्ते को बंद करने देते हैं। शिवा बिना रुके अपने कुंफू और अर्थ इस टेक्निक को मर्ज कर काफ़ी स्पीड से भाग रहा होता है और उनके अटैक को डॉज कर रहा था। वही शिवा कुछ देर आगे आने के बाद उसे एक केव मिलती है और शिवा था उसी केव में से एक रैंडम केव में इंटर कर जाता है और उसके पीछे जो डाइटी पड़े तो वो भी उसके पीछे इंटर कर जाते हैं। वहीं जब लगातार शिवा जो था उस पर अटैक हो रहा होता है और जब वो स्ट्रेंज स्टोन थी उस अटैक के कारण उसके कुछ पीसेस जो थे वो टूट कर नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। वहीं जब वो चारों ट्रू डाइटी जब इसको देखते हैं तो एकदम से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते, लड़की, तुम इसके लिए मरोगे, क्योंकि जो वो स्ट्रेंज स्टोन थी उसके अंदर कोई इमोर्टल ब्लड या कोई रेयर ट्रेजर हो सकती थी जो सेलेस्टियल क्लैन को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकती थी। बट वहीं जब वे देखते हैं कि वो ट्रेजर है वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो सब गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और वही शिवा होता है वो अभी थोड़ा केयरफुल जाता है क्योंकि उसके इतने बचने के बाद भी जो स्टोन थी उसके कुछ पीसेज जो थे वो टूट कर नीचे गिर गए होते हैं। बट वहीं जब शिवा उस ऑरा को फील करता है जो कि उस टूटे हुए पीस से आ रही थी तो वो कुछ टाइम बाद गायब हो जाती है। वही शिवा के हाथों से जो स्टोन होती है उससे और भी ज़्यादा डेंस ऑरा रिलीज होने लगती है। शिवा बिना रुके फिर से अपनी काफ़ी स्पीड में भागने लग जाता है और भागते हुए शिवा नोटिस करता है कि जब से वो इस गेम में एंटर किया है तब से वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आ पाया है, क्योंकि उसकी स्पीड से अगर बात की जाए तो वो उसे कब का माइंड के बाहर आ जाना चाहिए था। बट शिवा को लग रहा था कि वो गोल गोल किसी मेज में घूम रहा हो। तभी शिवा अपना अटैक जो था उन केव के वॉल पे करने लगता है और उन वॉल को तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। वही अब आगे जाकर जो टोटल 11 डाइटी जो थे वो शिवा पर अटैक कर लगते हैं और सबको जो शिवा था उसको बीच में घेर लेते हैं। जो शिवा था वहाँ से अपनी बॉडी मूवमेंट को यूज करते हुए सभी के अटैक को डॉज कर आगे बढ़ने लगता है। तभी जो कुछ ट्रू डाइटी थे वो एक साथ शिवा पे अटैक कर देते हैं और एकदम से जो केव की वॉल थी वो टूटने लग जाती है। चारों तरफ धूल फैल जाती है। कुछ ही देर बाद जब माहौल शांत होता है सभी को एक रोशनी चमकती दिखाई देती है। सभी अभी के लिए एकदम से हैरान थे क्योंकि शिवा जो था वो अभी भी सेफ था। तभी वो सारे एक साथ बोलते हैं, डिवाइन सिंबल प्रोटेक्शन, ये काफ़ी रेयर ट्रेजर थी जिसको कि इसके लिए तो हेवली डाइटर ही पागल से हो जाए। और सभी को लग रहा था कि जो शिवा था वो जरूर ही किसी बड़े सेट का डिसाइपल होगा, वरना इतना प्रीशियस ट्रेजर किसी नॉर्मल पर्सन के पास तो नहीं हो सकता था। और गाइस जो ये प्रोटेक्शन सिंबल था वो शिवा को वही अंडरग्राउंड सिटी से मिली थी और इसीलिए तो शिवा जो था वो बिना डरे सेलेस्टियल क्लैन के माइंड में आने की हिम्मत भी की थी। वहीं अब शिवा था वो बिना टाइम वेस्ट किए काफ़ी स्पीड से वहाँ से भागता है और माइंड के बाहर आ जाता है। वहीं वो जो 11 ट्रू डाइटी थे कि जो ट्रू सेल्फ के बंदे वो भी बाहर आ जाते हैं और शिवा को घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। बट जो शिवा की डिवाइन प्रोटेक्शन सिंबल थे वो एक बार वापस से साइन करती है और उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। वहीं जो शिवा था वो कुछ स्टेप पीछे हट जाता है। तभी एक बंदा शिवा को एक क्रिम्सन कर्व ब्लेड से अटैक कर देता है। शिवा काफ़ी शॉक था उस वेपन को देखकर और बोलता है, हेवनली डाइटी मैजिकल आर्टिफैक्ट। वही शिवा जो था वो अपनी पूरी स्पीड को लिमिट पर यूज कर भागने की कोशिश करता है। जो वो ब्लेड होती है वो शिवा के नेक की डायरेक्शन में आ रही थी। शिवा जो था वो अभी के लिए अपने डिवाइन सिंबल प्रोटेक्शन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था, बट उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। बट तभी कुछ स्ट्रेंज होता है। शिवा के पीछे से एक लाइट शाइन करती है
जो कि उसी मतलब स्ट्रेंज स्टोन से निकल रही थी, और उससे मतलब काफ़ी मतलब दाव एनर्जी रिलीज होने लग जाती है और उस ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये तो सभी लोग एकदम से अटैक करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि वो ट्रेजर जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। वहीं चीज़ा जो था वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो वो स्टोन होती है वो एक झटके में काफ़ी बड़ी हो जाती है और उससे इतनी ज़्यादा प्रेशर निकल रही थी कि चीज़ा को अभी लग रहा था कि उसकी बॉडी पे मतलब किसी बड़े से माउंटेन को उठाने जितना प्रेशर फील हो रहा हो। वहीं ब्लिंक ऑफ आई में जो स्टोन थी वो फिर से मतलब एक थंब के साइज में मतलब श्रिंक हो जाती है। इधर सेलेस्टियल क्लैन के सारे बंदे काफ़ी एक्साइटेड और मतलब डरे हुए भी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो ये स्टोन है वो काफ़ी मतलब सुप्रीम ट्रेजर है, बट कहीं गलती से ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। वहीं इस स्टोन में काफ़ी मतलब रिफाइन लेवल की एनर्जी फ्लक्चुएशन होती है वो रिलीज होने लग जाती है और वॉइड में काफ़ी क्रैक आने लग जाते हैं, और उसी क्रैक में सेलेस्टियल क्लैन के कई सारे जो बंदे होते हैं वो मतलब इंजर्ड हो जाते हैं। सभी लोग एकदम से पीछे हट जाते हैं। वहीं जो सीजन था वो उस स्टोन के काफ़ी नज़दीक ही था, वो तुरंत मौके को देख उस स्टोन को लेता है और वहाँ से मतलब गायब हो जाता है। वो सभी मतलब सियाओ को मतलब चेस करने लगते हैं, बट जो सियाओ था वो ऑलरेडी वहाँ से डिसपेयर हो जाता है स्पेस शैटरिंग सिंबल की हेल्प से। वहीं अभी के लिए सारे सेलेस्टियल क्लैन के ट्रू डायटी का एक्सप्रेशन जो था वो एकदम से अगली था। सभी काफ़ी गुस्सा थे। एक बंदा बोलता है कि डैम इट, अभी तक हेवली डायटी मतलब आए क्यों नहीं? अगर वो यहाँ पे होती तो वो लड़का ऐसे बच के हमारे ट्रेजर को लेकर नहीं भाग सकता था। वहीं एक और बंदा बोलता है कि उस बंदे ने स्पेस शैटरिंग सिंबल का यूज़ किया था, तो उसकी कोऑर्डिनेशन को हम पता लगा सकते हैं और वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। बट जो उसकी बॉडी मूवमेंट है और जो स्केपिंग टेक्निक है वो काफ़ी स्ट्रेंज है। उसके पास गोल्डन पेंग की टेक्निक है। एक और बंदा बोलता है कि नहीं, वो गोल्डन पेंग नहीं बल्कि लेजेंडरी कुंफेंग था। ये सुनते ही सारे बंदे एकदम से शॉर्ट थे। वो बंदा बोलता है कि हाँ, और ये बंदा वही मतलब हुआंग ही है, वो हमसे बदला ले रहा है। तभी एक और बंदा बोलता है कि हम इसे उस बार छोड़ेंगे नहीं। अच्छा हुआ कि वो हमारे सामने आ गया, वैसे भी हमारे क्लैन के मतलब एल्डर जो है उसे कब से ढूंढ रहे हैं। लगता है कि इस बार वो नहीं बच सकता है, और वो एक इविल स्माइल देने लगता है। तभी एक और बंदा बोलता है कि मुझे नहीं लगता उसने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि वो हमें पर्पसली अपने पीछे लगा सके। वो जरूर ही कोई प्लान कर रहा है। हमें पहले हेवली डायटी के आने का वेट करना चाहिए, और अगर एक बार वो आ गए तो वो लड़का कुछ भी कर ले, नहीं बच सकता है। वहीं अब हमें सीजो को दिखाया जाता है जो मतलब अभी न जाने कितना दूर मतलब कितने थाउजेंड्स ऑफ माइल जो था वो टेलीपोर्ट होकर आ गया होता है, बट वो रुकता नहीं है और टाइम टू टाइम अपनी डायरेक्शन को मतलब चेंज करते हुए भाग ही रहा होता है। करीबन लगभग अब शाम होने वाली होती है। तभी कहीं जाकर जो था वो थोड़ा रुकता है, जब उसे लगता है कि वो मतलब स्टील कैन वालों से पीछे अपना छुड़ा चुका है। वहीं वो अपने हाथों में उस स्टोन को देखता है जो काफ़ी मिस्टीरियस थी। कभी कभी वो एक मिल स्टोन जितनी बड़ी हो जाती है और कभी मतलब एक ड्रैगन आई फ्रूट के साइज की मतलब छोटी हो जाती। वहीं कुछ ही देर बाद जो स्टोन थी वो थोड़ी शांत हो जाती है, और उसे देख के ऐसा लगा था ये पूरे वर्ल्ड से मतलब खुद को हार्मोनाइज कर पा रही हो। जो शांति से एक रॉक पे बैठकर उस स्टोन को अच्छे से मतलब अपने डुअल वेपन की हेल्प से इंस्पेक्ट करता है। कुछ देर देखने के बाद शियो काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि जो ये स्टोन होती है वो सच में मतलब काफ़ी प्रीशियस थी, क्योंकि ये सोर्स एनर्जी को यूज कर अपने आप को मतलब नर्चर कर रही होती है। गाइस, जो ये सोर्स एनर्जी थी यानी कि जो पूरे वर्ल्ड की हेवन और अर्थ के बीच की एनर्जी, जैसे कि आप सिंपल मतलब वर्ल्ड एसेंस भी समझ सकते हो। और ये वर्ल्ड एसेंस ही मतलब जो था वो सिर्फ खुद में ही एक काफ़ी बड़ा मतलब रेयर ट्रेजर था। चिया काफ़ी एक्साइटेड था कि अगर मतलब जो स्टोन है वो खुद को मतलब वर्ल्ड एसेंस एनर्जी से मतलब नर्चर कर रही है, तो पक्का ही इसके स्टोन के अंदर जो था वो कोई सुप्रीम ट्रेजर ही होगा जो इस वर्ल्ड एसेंस से खुद को नर्चर कर रहा होगा। वही जो सीजा था वो कुछ देर मतलब और देखने के बाद उस स्टोन को टच कर उसे खोलने की कोशिश करता है और उसे मतलब देखने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश के बाद जो सीजा था वो फाइनली मतलब सक्सीड हो जाता है और उसके अंदर देखता है तो वहाँ पे उसे एक एग मिलती है। सीजा काफ़ी एक्साइटेड था और हैरान भी। वो बोलते हैं क्या ये इमोर्टल सीड है, क्योंकि इमोर्टल सीड कुछ भी हो सकती थी, जैसे कि इमोर्टल ब्लड या इमोर्टल बोन या फिर मतलब कोई इमोर्टल वेपन, बट ये एक टाइप में थी। शिवा सोचता है कि क्या यह कहीं मतलब ट्रू ड्रैगन या फिर फिनिश का एक तो नहीं, और अगर मैं इसे खा लूँ तो मैं कितना ही पावरफुल हो जाऊँगा। शिवा जो था वो ऐसा सोचकर मतलब उसके मुंह में पानी आ रहा होता है। फिर शिवा जो था जब उस एग को अच्छे से स्कैन करता है तो शिवा काफ़ी मतलब शॉक्ड था, और मतलब सोच के बोलता है कि यार ये तो पूरे मतलब हेवन और अर्थ के मतलब दाव को यूज कर खुद को हार्मोनाइज कर रही है। शिवा बोलता है कि मैं फ़िलहाल अभी इसे ऐसे नहीं खा सकता, मुझे पहले दाव मास्टर से पूछना होगा। उस ओल्ड मैन को मुझसे ज़्यादा ही मतलब पता होगा इसके बारे में। बट वो ये भी सोचता है कि कहीं उसके मास्टर जो है वो इसके एक के लिए मतलब शिवा को मार न दे। बट शिवा सोचता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मतलब शिवा की जो आइडेंटिटी है वो ऑलरेडी पता है। बट फिर भी उन्होंने अभी तक शिवा पे मतलब अटैक नहीं किया उसके सीक्रेट के लिए। वही जो शिवा था ये सब सोचते मन में हुए दाव लाइट चला जाता है। वहीं हमें किन दलिन को दिखाया जाता है जो अभी शिवा से मतलब बोल रहा था कि तुमने एक एग को चुराया है, वो भी एक नेस्ट से। शिवा था वो मतलब उस एग को दिखाते हुए बोलते हैं कि मास्टर क्या लगता है आपको, क्या मैं इसे खा सकता हूँ और इसे खाने के बाद क्या रिजल्ट होगा। जो की दलिन था वो शिवा को मतलब भगा भगा के पीटने लगता है और बोलता है कि क्या तुम अभी भी इस एग को खाना चाहते हो। शिवा मतलब दर्द में बोलते हैं दाव मास्टर मैं तो बस मजाक कर रहा था। और शिवा जो था
वो कीदालिन को सारी बात बताने लगता है। कीदालिन था वो बताता है कि भूखा डिसाइपल, तुम्हें बस ये एक टाइप का दिख रहा है इसलिए तुम इसे खाना चाहते हो, बट ये असल में एक है नहीं, बस एक सेल है जिसपे कि टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ दाओ लाओ जो है वो एक साथ मतलब इंटरवेन कर रही है। सच में ये काफ़ी प्रीशियस ट्रेजर है। इस पेशेंटा के अगर तुम मतलब सक्सेसफुली इसके डिफाइन कर लिए तो तुम काफ़ी स्ट्रांग बन सकते हो। यह जो था वो पूछता है कि मास्टर, इस पेशेंटा के अंदर मतलब क्या हो सकता है। कि दालिन जो था वो बोलता है कि मे बी 7 कलर इमोटल गोल्ड या फिर मतलब वर्ड इमोटल गोल्ड। ये सुन शिजाओ काफ़ी सरप्राइज होता है क्योंकि यार ये जो चीज़ें थी वो किसी भी सेक्ट मास्टर को मतलब पागल कर सकती थी। वही जो कीदालिन होता है वो बोलता है कि ये तो मतलब मेरा एक अंदाज़ा है, मेरा मे भी कुछ और भी हो सकता है इसके अंदर। शिजा बोलता है कि मास्टर, मुझे अब कोई डिवाइन फ्लेम की ज़रूरत है नहीं। अगर मैं इस मतलब एक जो कि प्लेसेंटा टाइप का लग रहा था वो मतलब उससे अपने दाव पाथ को क्रिएट करूँ तो मैं काफ़ी स्ट्रांग बन सकता हूँ। जो कीदालिन होता है वो सीरियस होते हुए बोलता है कि बच्चे, सिर्फ तुम ही ऐसा नहीं हो ये सोचने वाले, और मतलब एशियन टाइम से ऐसे कई सारे सेंट और जीनियस रह चुके हैं। ऐसा करने की उन्होंने हिम्मत भी की थी, बट आज तक कोई भी सक्सीड नहीं हो पाया और सभी मारे गए थे। और तुम्हारे पास जो ये एग है इसको तुमको डिफाइन करने के लिए बस 20% तुम्हारे पास सक्सेस मतलब चांस है, और अगर तुम मतलब नहीं कर पाए तो तुम इसके साथ मतलब मारे जाओगे। जो शिजो था वो बोलता है कि मास्टर, क्या आप मुझे डराना बंद करोगे। जो कीदालिन होता है बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास बस 40% चांस है कि तुम इसको डिफाइन कर पाओ, और अगर तुम इसे कर लिए तो इसके अंदर का जो मतलब मे बी इमोर्टल गोल्ड है वो तुम्हारे बॉडी से मतलब मर्ज हो जाए और फिर तुम अपनी मर्जी से कोई भी मतलब रियल डिवाइन वेपन बना सकते हो। बट अगर फेल हो गए तो तुम इसी के साथ राख बन जाओगे। इधर जो सीजो था वो भी सोचता है कि यार ये तो मतलब जिंदा होने से ज़्यादा मरने का मतलब इसमें चांस है, मैं इसे आखिर कैसे डिफाइन करूँगा। फिर जो सीजो था वो मतलब बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो मतलब सबसे डिफरेंट पाथ है वो मतलब मैं उसी को चूज करूँगा और अपनी पाथ को मैं खुद क्रिएट करूँगा। वही जो कीदालिन होता है वो उसे समझाता है कि एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि पास्ट में न जाने आज तक कितने लोग थे जिसने इसे ट्राई किया है, बट आज तक कोई भी जो था वो सक्सीड नहीं हो पाया है। शिया था वो कुछ नहीं बोलता और काम रहता है। कि दौरिन शिया के काम एक्सप्रेशन को देख थोड़ा आ लेते हुए बोलता है, लगता है कि मुझे किसी दूसरे डिसाइपल की तलाश करनी शुरू कर देनी चाहिए। शिया चौंक जाता है और बोलता है, यार ये ओल्ड मैन, अभी तक तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है और इसे लगता है कि मैं मतलब ऐसे ही मारा जाऊंगा। वहीं शिया के बोलने पर जो की दलिन होता है वो बहुत से मतलब बोन टेक्स्ट और बुक को निकालता है जिसमें कि बहुत से डिफरेंट जीनियस जो मतलब आज तक उन्होंने जो पास्ट में उसे कल्टीवेशन और जो उस डिफरेंट पाथ को चूज किया था उसके एक्सपीरियंस मतलब उसमें लिखे हुए थे। शिया जो था वो मतलब उस बुक को देखता है, वहाँ पे मतलब पूरा एक बुक का माउंटेन बन जाता है। शिया तो मतलब उन्हीं बुक के बीच मतलब दब जाता है। वही अब जो शिया था वो एक एक कर सारे बुक की नज़र डालता है। उसे वहाँ पे कई सारे एंशियंट बुक दिखाई देती है। शिया रैंडमली एक बुक पिक करता है और पढ़ना स्टार्ट करता है। सी बीस्ट कैलेंडर ईयर 936,852 कुनिया का जन्म हुआ और उसकी बॉडी पे एक हेमली डायग्राम उसके जन्म के साथ थी जो पूरे वर्ल्ड को एलिमिनेट कर रही होती है। वो जब 19 साल का हुआ तो मतलब समुद्र से निकलकर सारे जीनिस को सप्रेस कर दिया। उसके चलने मात्र से तारे जो थे वो एकदम से डिम पड़ जाते। वो सबसे हट के दाव लोगों को मतलब एज अ फ्लेम अपने बॉडी में इग्नाइट करने की कोशिश की और मारा गया। सीजर था वो मतलब ये पढ़ उसके लिए थोड़ा सिंपैथी फील करता है। जो था ऐसे करके मतलब कई सारे बॉर्न बुक्स को पढ़ता है। सब में किसी न किसी टाइम पे मतलब किसी जीनियस ने सिजॉ के जैसे ही डिफरेंट पाथ को चूज किया था, बट अनफॉर्चुनेटली सब मारे गए थे। सिजॉ भी ये सब पढ़ काफ़ी शॉक्ड था। वही इतने सारे एंशियंट बुक से कोई एक पर्सन मतलब जो सिजॉ था वो सोचता है कि यार मतलब इतने सारा बुक जो है वो एक पर्सन के पास तो कैसे हो सकता है। वही जो सिजॉ था वो की दालिन को एक लुक देता है। जो की दालिन था वो बोलता है, ये सब मैंने चुराया है। सिजॉ था वो एकदम से स्पीचलेस था। सच में इसके लिए मतलब इसके जो मास्टर हैं वो पूरे 3000 प्रोविनेंस के स्टेट मास्टर इसे नफरत करते हैं और मानना चाहते थे। वहीं जो कीदालिन होता है वो बोलता है कि सिर्फ तुम ही ऐसे जीनियस नहीं हो जो कि इस डिफरेंट पाथ मतलब इस मेथड को ट्राई करना चाहते हो। तुमसे पहले बहुत से जीनियस ने इसे मतलब ट्राई किया था, बट अफसोस सब मारे गए और यहाँ पर मतलब काफ़ी सीरियसली इंजर हो गए थे। और ये मैंने भी ट्राई किया था, बट मैं भी उस पर काफ़ी सीरियसली इंजर हो गया था। और वो मतलब सियाओ को समझाता है, बट जो सियाओ था वो भी अपने डिसीजन पे मतलब अटल रहता है। दलिन जो था वो एक हाथ मतलब ऐसे आह लेते हुए बोलता है कि बस, और उससे मतलब सियाओ को मतलब विश करता है कि तुम मतलब सक्सेसफुल हो जाओ। सियाओ था वो उसके मतलब बातों को समझ रहा होता है और वह मतलब उसी के बाद अपनी पूरी थॉट्स जितने भी सारे थॉट होते हैं उसको भुलाकर खुद को बस उन किताबों के बीच मतलब डुबा लेता है और मतलब जितने भी सारे जो बॉन्ड टेक्स्ट होती है उन्हें पढ़ रहा था। वहीं जो सियाओ था वो बीच बीच में मतलब कि दालिन के मतलब जो था उसकी सलाह लेते हुए मतलब उनसे पूछ रहा होता है कि उसकी शिवा के पास अभी डिवाइन ऑब्जेक्ट या फिर अर्थ और हेवन और अर्थ के पेशेंट था। वही जो एक था वो भी था
और इन सब के होने के बाद भी अगर शियो का जो था वो फेलियर की चांस काफ़ी ज़्यादा थी। शियो सोचता है कि उसे मतलब अपने आप को मतलब इस प्लेस का मतलब काफ़ी तरह से पूरी मैं उस पर काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो गया था और वह शियो को समझाता है, बट शियो था वो भी अपने डिसीजन पर अटल रहता है। जो कि दालियन था वो एक आह लेते हुए बस उसे सक्सेस होने की विश करता है। शियो उसे उसी के बाद पूरी तरह से सारे थॉट्स को भूल कर खुद को बस उन किताबों के बीच डुबा लेता है और मतलब जितने भी सारे बॉन्ड टेक्स्ट होते हैं उन्हें पढ़ रहा होता है। वहीं शियो बीच बीच में किताबिन से मतलब सलाह लेते रहता है। शियो के पास डिवाइन ऑब्जेक्ट हेवन और अर्थ प्लेसेंटा वहीं वो एक थी। गाइस ये सब होने के बाद भी फेलियर काफ़ी चांस थे। शियो सोचता है कि उसे अपने आप को इस प्लेस का मतलब जो ताकि जो पूरी हेवन और अर्थ को मतलब अपना फंडेस बनाते हुए खुद के बॉडी को रिफाइन करना होगा ताकि वो अपने बॉडी के अंदर डिवाइन डाउ फ्लेम को मतलब इग्नाइट कर सके। बट इसके लिए उसे एक शांत प्लेस चाहिए और अगर एक बार जो बैटल ऑफ 3000 परमानेंट जो है वो ओपन हो जाएगी तो उसे एक सेफ प्लेस में मतलब ढूंढ कर उसको कल्टिवेट में डुबाना होगा। वहीं वो एक जो था वो मतलब उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है। शिवा नोटिस करता है कि जो एक प्लेसेंटा है पूरी जो सोर्स एनर्जी है उससे खुद को नर्चर कर रही है और पूरी वर्ल्ड की जो दाव लॉज है उसको एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसे अपने स्पीड के साथ मर्ज करना ही सही होगा। वही जो कीड़ा नहीं होता है वो सीधा उससे गाइडेंस में ऐसा ट्राई करने की कोशिश करता है, बट जो दाव लॉज थी वो काफ़ी पावरफुल थी और मतलब टाइम टू टाइम उसकी पावर बढ़ती या घटती रहती थी। शिजो काफ़ी पेन में होता है। कीड़ा जो था वो उसे 8-9 हेवन आर्ट की रफ मेथड को सिखाता है और तब जाके कहीं से जो शिया जो होता है उस एक को मतलब खुद से आइसोलेट कर पाता है। उसकी जो हालत थी वो ठीक होती है। जो कीदालिन था वो सीरियस होते हुए बोलता है कि इस वक्त सिचुएशन को देखकर मुझे तुम्हें मतलब 8-9 हेवन आर्ट सिखानी पड़ी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम्हें मतलब इस टेक्निक को सीखने के बाद इंजरीज ना आ जाए, क्योंकि इस टेक्निक को मतलब सीखने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी। नॉर्मल जो सुप्रीम एक्सपर्ट और डिवाइन फ्लेम लेवल के बंदे हैं अगर इस टेक्निक को सीखते तो उनकी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए मैंने तुम्हें ये अभी तक नहीं सिखा रहा था। जब तुम मतलब एक अच्छे लेवल पे चले जाते तो मैं तुम्हें ये सिखाता, बट लगता है कि तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए शायद तुम मतलब इससे सीख भी पाए। और शियो को मतलब भी पता था कि यार जो 8-9 हेवन आर्ट है वो सच में कितना पावरफुल टेक्निक है। कि रॉलिन एक स्माइल के साथ मतलब बोलता है कि अच्छा ही है, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते साथ तुम्हारी जो बाकी सारी जितनी भी टेक्निक है और मेथड वो सब ट्रेन हो सकेगी और पहले से ज़्यादा तुम मतलब उसे अच्छी तरह से उसको सभी को कंट्रोल कर सकते हो। शियो का भी ऐसा फील होता है कि जो 8-9 हेवन आर्ट से जो प्रेशर मतलब उसकी बॉडी में फील हो रही होती है उस प्रेशर में शियो अपने मतलब बाकी सारे टेक्निक को भी पहले से और बेटर मतलब तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था। वहीं आउटसाइड वर्ल्ड को मतलब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे अभी के लिए काफ़ी हंगामा हो रखा था, क्योंकि यूयू और यूनची जो थी वो दोनों दाव राइट आने वाले थे। सभी सेट के मतलब मेंबर या मतलब यही से बातें कर रहे होते हैं और एक न्यूज़ जो थी वो सभी को पता चलती है कि सेलेस्टियल क्लैन के डिवाइन माइंड को किसी ने मतलब लूट लिया है और उनके मतलब रेयर ट्रेजर को भी वहाँ से मतलब लूट के लिए गया है। सभी लोग अभी उस पर्सन को ही ढूंढ रहे हैं। इधर वापस से हमें सिया को दिखाया जाता है जो कि अभी बैठकर अपने डिवाइन सेंसेस और प्राइमोरल स्पिरिट से मतलब खुद को नर्चर कर रहा था। वही जो सिया था उसकी फोरहेड जो थी एकदम से साइन करती है और किदन जो था वो एक पावरफुल पर्सन था और वो काफ़ी मतलब लंबे टाइम से था, इसलिए वो एक लुक में देख के ही सिया के जितने भी सीक्रेट थे उनके बारे में जान लेता है। वहीं वो जब ये देखकर तो वो काफ़ी हैरान था, क्योंकि सिहा जो था मतलब गोल्डन बॉडी फ्रूट को डिफाइन कर लिया था। वही जो किरण था वो सोचता है कि नो वंडर ये जो बंदा है वो हमेशा मुझसे कहता है कि उसे मतलब डिवाइन पूल में जाकर जाना है। आखिर मतलब वो इस टाइप के वंडरस डिफाइन फ्रूट को मतलब डिफाइन करना चाहता था। अभी के लिए जो किरण था वो बहुत थोड़ा मतलब कि काफ़ी सरप्राइज होता है और एक्साइटेड भी लग रहा था, क्योंकि पास्ट से ऐसा बहुत ही कम ही लोग हैं जो मतलब उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो मतलब इस टाइप के फ्रूट को डिफाइन करने में सक्सेस हो पाए हैं। वहीं गोल्डन जो बोधी फ्रूट थी वो अब अपना मैजिकल इफेक्ट शो करती है और शिवा के डिवाइन सेंस और उसके प्राइमोडियल स्पिरिट को नर्चर करने लगती है। उसकी मेंटल एनर्जी जो थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही होती है। वहीं एक जोरदार एनर्जी वेव रिलीज होती है। शिवा ने अभी तक मतलब शिवा ने अभी अभी मतलब ब्रेक थ्रू किया था और वो सुप्रीम बीइंग एक्सपर्ट के लेट स्टेज में पहुंच चुका था। वो पहले से मतलब खुद को काफ़ी स्ट्रांग फील करता है। शिवा जो था वो अब खड़ा हो जाता है और माउंटेन गेट की तरफ देखने लगता है। वहीं शियो की बॉडी से एक ट्रू ब्लड रेड ड्रैगन जो थी वो जो गोल्डन कलर की थी एक फैंटम फिगर मतलब निकलती है और उसके हेड पे मतलब ऊपर जाकर जोर से मतलब रोड करती है। जो की नहीं था वो ये देख काफ़ी शॉक्ड था। वहीं वो ड्रैगन थी वापस से शियो के बॉडी में एंटर कर जाती है। अभी के लिए शियो जो था और भी मतलब ज़्यादा हैंडसम दिख रहा होता है और उसकी पावर से आसपास के रॉक और माउंटेन जो थे वो भी काँपने लगते हैं। की दलिन काफ़ी खुश होता है और मतलब शियो को इसके लिए प्रेज करने लगता है। शियो भी थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि यार जो किलन था वो मतलब काफ़ी
हार्डली किसी को प्रेज करता था। वहीं जो शिजो था वो बोलता है कि दाओ मास्टर, मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। किधर भी मतलब एक स्माइल देते हुए बोलता है कि जाओ फिर, और तुम्हें किसी से भी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आउटसाइड वर्ल्ड था वहाँ पे मतलब अभी के लिए कॉमर्शियल क्रिएट हो जाती है, क्योंकि सेलेस्टियल क्लैन के जो ह्यूमन राइटी थे पूरे फायर प्रोमिनेंस में और कई सारे सेट के वालों से मतलब पूछताछ कर रहे होते हैं। वो दोनों ह्यूमन राइटी यूजू और यूनसी को गॉडेस एकेडमी छोड़ खुद पूरे फायर प्रोमिनेंस में उस पर्सन को ढूंढ रहे होते हैं जिन्होंने उनके डिवाइन माइंड से ट्रेजर को चुराया है। फिलहाल सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं। वहीं हमें फुफेन सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे सीओ आ जाता है और वो खुद को मतलब काफ़ी लो प्रोफाइल रखे हुए था, और मतलब यही सब मतलब ये सब उनको पता चलता है कि सीओ को पता चलता है कि सेशन क्लैन की जो दो ह्यूमन राइटी है तो पागलों की तरह मतलब उस चोर को ढूंढ रहे हैं जिसने कि उनके ट्रेजर को चुराया है। अभी सीओ था वो एक रेस्टोरेंट में होता है, वहीं उसके आसपास के लोग जो थे ये सब बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा तो बोलता है कि सेलेस्टियल क्लैन वाले इतने मतलब काफ़ी गुस्सा है और उनके जो दो दो ह्यूमन राइटी है उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं। क्या उसने कोई काफ़ी मतलब रेयर ट्रेजर को चुराया है? कहीं वो इमोर्टल गोल्ड तो नहीं? वहीं उसके बगल में बैठा मतलब जो बंदा होता है ये सब सुनता है, उसे काफ़ी शॉक्ड होते हैं और सोचते हैं कि सच में अगर ऐसा है तो मतलब कहीं बड़ी बात है। और सीओ जो सेलेस्टियल क्लैन वाले वो मतलब इतना बेचैन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यार वो सब तो मतलब उस बंदे को बिल्कुल छोड़ेंगे, क्योंकि जो इमोर्टल गोल्ड है वो काफ़ी मतलब रेयर ट्रेजर हो सकती है। और एक बंदा बोलता है कि अगर किसी को मतलब इमोर्टल बनना है तो उसे एक इमोर्टल मेटल की एक वेपन मतलब उसके पास होनी चाहिए, तभी वो इमोर्टल बन सकता है। और अभी के प्रेजेंट वर्ल्ड में तो इमोर्टल मेटल जो है वो मतलब कब का गायब हो चुका है और इसका एक पीस भी मिलना मतलब काफ़ी रेयर बात है। शिवा भी ये सब सुन रहा होता है। वहीं शिवा था वो एक बंदे से पूछता है कि क्या सेलेस्टियल क्लैन वालों ने उसके मतलब जो चोर है उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है। वो बंदा बोलता है कि नहीं, बस उन्होंने वार्निंग दी है कि उसके मतलब जो बंदा है वो उसके खुद सामने आ जाए, नहीं तो मतलब वो खुद के ज़िंदा रहने में मतलब काफ़ी रिग्रेट होगा उसे। वहीं एक बंदा भागते हुए आता है, ज़ोर ज़ोर से मतलब सबको बताने लगता है कि सेलेस्टियल क्लैन वालों ने मतलब उस पर्सन का पता लगा लिया है जिसने कि मतलब उनके ट्रेजर को चुराया था, और वो कुछ मतलब इनहेरिटेंस और टारगेट को मतलब कर रहे हैं। और वो दोनों ह्यूमैनिटी जो है वो उनसे मतलब एक्सप्लेनेशन मांगने गए हैं। जो इधर काफ़ी शौक था क्योंकि यार वो तो यहाँ पे था, तो सेलेस्टियल क्लैन वालों ने किसे ढूंढ लिया था। तभी बंदा बोलता है कि सुना है कि दोनों जो ह्यूमैनिटी है वो पिको क्लैन के डिवाइन माइंड में गए थे, बट वो दोनों वहाँ से मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। इधर जो शिया था वो भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था उसे, क्योंकि सिटी ऑफ हेवन में पिको लॉर्ड जो थे वो शिया की काफ़ी हेल्प की थी, और शायद से सेलेस्टियल क्लैन वाले मतलब जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वहीं वो बाकी सब मतलब पूछते हैं तो फिर मतलब आगे वो किन्हें टारगेट कर रहे हैं। वो बंदा बोलता है कि वो दोनों फायर क्लैन और मतलब दो और ऐसे क्लैन के पास गए हैं जो कि मतलब लोअर डीम से आए थे। शियो ये सुनते ही काफ़ी सरप्राइज था और गुस्सा भी था। सरप्राइज इसलिए था क्योंकि जब से वो अपर डीम में आया था उसे मतलब अब जाकर कुछ पता चला था कि लोअर डीम के लोगों ने भी मतलब अपना कुछ टेरिटरी मतलब बनाई हुई है। वहीं फायर क्लैन का नाम सुनकर शियो को मतलब वो लिंगर की याद आती जो कि उसकी थर्ड गर्लफ्रेंड थी। और वहीं वो बंदा मतलब बोलता है कि दोनों हेवनली ने कहा है कि अगर वो मतलब इसके बारे में उन्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो वो वहाँ पे मतलब एक ग्रेट स्लॉटर भी कर सकते हैं। चीज़ों वजह से उनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखों से मतलब किलिंग इंटेंट साफ निकल रही होती है। वो जानता था कि जो सेलेस्टियल क्लैन वाले वो जानबूझकर उसे फोर्स कर रहे हैं ताकि वो खुद को सामने आ जाए, और उन्होंने मतलब सीजो के आइडेंटिटी को अभी तक रिवील नहीं किया। इसका मतलब कि वो अभी भी मतलब सीजो के इनहेरिटेंस के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं अगर वो सीजो के मतलब आइडेंटिटी को रिवील कर देंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि जो हुआंग है उसके पास ना सिर्फ लाइटनिंग एम्पर की इनहेरिटेंस बल्कि लेजेंडरी कुंफेंग की भी इनहेरिटेंस है। जो गुस्से में मतलब कुफेंग सिटी को छोड़ फायर फॉर्मेशन के लिए निकल जाता है, और वो सेलेस्टियल क्लैन में मतलब जाकर वहाँ के एक मिड लेवल के माइन में आ जाता है। और यहाँ पे मतलब सारे जो बंदे थे वो सब डिवाइन फ्लेम लेवल के बंदे होते हैं, और कोई भी यहाँ पे मतलब ट्रू सेल्फ फिल्म का बंदा नहीं होता है। शियो सभी के सामने मतलब इंटर करता है और बोलता है, सेलेस्टियल क्लैन मैं आ गया, और आज तुम सबकी खबर में मतलब और आज मैं तुम सबकी कबर जो है वो यहीं बनाने वाला हूँ। वहीं कुछ जो गार्ड थे वो शियो की आवाज़ सुनकर मतलब बाहर आ जाते हैं। जब शियो जो है उसको देखते हैं तो वो सब तुरंत ही पहचान लेते हैं और बोलते हैं कि अरे ये तो वही हुआंग है ना। इधर वो दोनों डिवाइन फ्लेम लेवल के बंदे शियो को देख हंसते हैं और बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हें मरने की कुछ ज़्यादा जल्दी मची पड़ी है, तुम खुद हमारे पास आ गए। शियो बोलता है वो तो तुम सबकी थोड़ी देर बाद तुम लोग को पता चलने ही वाला है। वो दोनों बंदे शियो पे अपने वेपन से अटैक कर देते हैं। शियो की जो बॉडी थी वो शाइन करती है और शियो अपने बेयर हैंड से उन दोनों के मैजिकल आर्टिफैक्ट को ब्रेक कर देता है। इधर उन दोनों की तो मतलब बोलती बंद हो जाती है। एक बंदा बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, वो डिवाइन फ्लेम लेवल पे था और वो डिवाइन फ्लेम लेवल की आर्टिफैक्ट थी और उसने बस अपने बेयर हैंड से उसे ब्रेक कर दिया। दोनों एक साथ फिर से अटैक करने लगते हैं, बट शियो जो था उसकी बॉडी मतलब उस पर मतलब उनके अटैक का कोई असर ही नहीं होता है। दोनों शॉक में एकदम चिल्लाते हैं मैजिकल इम्यून फोर्स,
बट इससे पहले कि वो कुछ कर पाते शिवा उन बंदे को जोर से मारता है और वो दोनों मतलब बंदे जो थे वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। उसकी जो पूरी बॉडी थी वो ब्रेक हो जाती है और खून चारों तरफ मतलब फैल जाती है। जो था वो बिना रुके मतलब वहाँ और भी जितने सारे बंदे थे उन सभी को मार देता है और उसके बाद वो उस माइन को भी मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी के बाद जो शिवा था वो दूसरे माइन के पास आ जाता है। यहाँ पे एक बंदा होता है वो शिवा को देख लेता है और बोलता है कौन हो तुम। तभी उसके पीछे एक और बंदा आता है और शिवा को वो पहचान लेता है और हकलाते हुए बोलता है ये तो हुआंग है, छोड़ना मत इसे। बट इससे मतलब जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है वो बंदा जो था उसे मतलब यहाँ पे कुछ सस्पेंस होता नहीं है। कुछ ही देर में जो शिजा था वो सभी को मार देता है और इस मान को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं जो फूफेंग सिटी थी वो फायर प्रेमने से मतलब कुछ ज़्यादा ही क्लोज होती है। तभी मतलब सभी को यहाँ पता चल जाता है कि जिस बंदे ने मतलब स्पेशल क्लैन के ट्रेजर को चुराया था वो कोई और नहीं बल्कि हुआंग है। सभी काफ़ी शॉक्ड थे। तभी कुछ ने अभी तक मतलब ऐसे 8 माइन जो था उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और जो 10 डिवाइन फैमिली के स्पॉट थे उन सभी को मार दिया होता है। सभी लोग अभी के लिए तो मतलब नेक्स्ट इवेंट को देखने के लिए काफ़ी मतलब एक्साइटेड थे क्योंकि फूफेंग सिटी में एक न्यूज़ फैलती है कि वांग ने अभी तक सेस्टिन क्लैन के 9 माइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सभी लोग ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी शॉक्ड थे। वहीं सब बातें कर रहे थे कि इस बार सेस्टिन क्लैन मतलब किसी भी कीमत पे उस वांग को छोड़ने वाले नहीं है। क्या वांग का डर नहीं लगता? सेस्टिन क्लैन वाले उसके साथ मतलब क्या करेंगे? उसकी इतनी हिम्मत है वो कैसे हो सकती है? वहीं सभी लोग शिजो के बारे में बातें कर ही रहे होते हैं। वहीं हमें शिजो को दिखाया जाता है जो कि अभी काफ़ी स्पीड से मतलब आगे बढ़ रहा होता है। उसकी स्पीड जो थी वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा थी और वो स्पेशल क्लैन के मतलब लार्जेस्ट माइंड की तरफ मतलब आगे बढ़ रहा था। उसी देर बाद जो शिजा था यहाँ पहुँच जाता है तो पहले अपने बॉडी को स्टेबलाइज करता है और उसके बाद जो वो माइंड थी उसे गेट पे आ जाता है। यहाँ पे 4 मतलब बंदे थे जो गेट को गार्ड कर रहे होते हैं। चारों जो थे वो उसमें डिवाइन फ्लेवर के बंदे होते हैं। शिजा जो था वो पीछे उसकी मतलब कुंफेंग विंग्स होती है जिससे कि थंडर पावर निकल रही होती है। शिजाओ को देख मतलब बोलता है कि क्या बस तुम 4 ही हो। और वो चारों बंदे में जो होते हैं वो शिजाओ को देख मतलब पहचान लेते हैं और बोलते हैं हमारे एम्परल क्लैन को जो भी डिस्ट्रॉय करने की सोचता है वो मारा जाता है और तुम अकेले मतलब क्या ही कर लोगे। वही जो एक बंदा था बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम ही मतलब हुआंग होगे, सच में तुम काफ़ी टैलेंटेड हो जो कि लोअर रिम से यहाँ तक मतलब आ गए। इस बार तुम मतलब बच के नहीं जा पाओगे। वही जो एक बंदा था वो भागते हुए उनके पास आता है और रिपोर्ट करता है कि हुआंग अभी हमारे इसी माइन की तरफ आ रहा है और उसने अभी तक मतलब हमारे 14 माइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी जो शिया था वो बोलता है कि लगता है कि तुम आने में लेट हो गए हो, मैं यहाँ ऑलरेडी आ चुका हूँ। जब वो बंदा शिया को देखता है उसकी तो मतलब सांसें एकदम से मतलब अटक ही जाती है। जितने जो बंदे जो थे डिवाइन फैमिली बंदे होते हैं वो वांग को बोलते हैं कि तुम मेरे क्लैन को एक लाइफ ओ करते हो। शिया गुस्से में बोलता है कि मैं या तुम सब, मैंने तुम्हारे क्लैन के यंग लेडी को अपनी जान की परवाह किए बिना उसे प्रोटेक्ट किया और तुम्हारे क्लैन सेफली लेकर आया। और तुम सब कुत्ते कहीं के जिसकी हेल्प मतलब जिसने तुम्हारी हेल्प की उसके साथ तुम लोगों ने ऐसा किया और आज मैं तुम सबकी कबर जो यहीं मतलब बनाने वाला हूँ। जो था वो सब मतलब उनके बीच जो फाइट हो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे अभी के लिए बस 4 डिवाइन फैमिली के बंदे ही होते हैं क्योंकि शिजा के मतलब मशक्कर के जो किया था उसने उसको जानने के बाद जो बाकी सारे जो लोग थे वो सभी मतलब शिजा को ढूंढने के लिए पूरे फायर प्रेमी से मतलब गए हुए थे। वही जो शिजा था वो कुछ ही देर में मतलब इस पूरे प्लेस को मतलब शमशान बना देता है और वो यहाँ से निकल जाता है। वही जो अब ये न्यूज़ थी वो सभी तरफ चारों तरफ मतलब फैल जाती है कि वांग ने उनके 14 माइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और वो लगातार अटैक किए जा रहा है और सेस्टिन क्लैन के एक्सपर्ट को मतलब मशक्कर कर रहा है। वही सिटी में जो भी मतलब सेस्टिन क्लैन के बंदे होते हैं उस मतलब उन्हें न्यूज़ मिलती है और तो जैसे ही मतलब बोलते हैं कि किसी भी तरह मतलब हमें हुआंग को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा, बस उसकी स्पीड जो थी वो सेफ रहनी चाहिए। वहीं इधर शिजा होता है वो कुछ बड़े माइंस को अवॉइड कर रहा होता है जहाँ पे मतलब ट्रू डैटिस हो सकते हैं और वो मौका देख के मतलब अटैक किए जा रहा होता है। वहीं जो सीजन था एक माइन के पास आ जाता है। यहाँ पे मतलब एक डिवाइन जो थी वाइन होती है और यहाँ पे उसकी तरफ 3 ट्रू डैटिस के बंदे होते हैं। वहीं पे मतलब अभी अचानक से मतलब बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। पूरा जो आसमान था वो एकदम से उसमें जो डार्क क्लाउड थी वो मतलब ऑयल हो रही होती है और थंडर जो बिजली होती है एकदम से चमक रही होती है। शियाओ बोलता है कि लगता है कि मतलब आज हेवन भी मेरे साथ ही है। शियाओ जो था वो उन तीनों ट्रू डैटिस के सामने आता है और जो तीनों जो ट्रू डैटिस होती है वो शियाओ को देखते ही बोलते हैं कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ मैं, बट आज तुम बच के मतलब यहाँ से नहीं जा पाओगे। हमारे क्रिस्टल क्लैन के इतने सारे डिवाइन फैमिली के बंदे जो है वो तुम्हारी वजह से मारे गए हैं, तुम्हें तो सभी का हिसाब चुकाना ही होगा। शियाओ बोलता है कि तुम सबको क्या लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे। तीनों जो एक्सपर्ट थे वो मतलब वो करते हुए बोलते हैं कि लगता है कि तुम उस एक्सपर्ट को मार कर तुम्हें लगता है कि तुम काफ़ी स्ट्रांग हो गए हो जो तुम हमसे मतलब एक साथ फाइट करना चाहते हो। शिवा बोलते हैं कि ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं और वो लगता है अटैक करने लगता है। वो तीनों भी मतलब शिवा पर अटैक कर देते हैं बट जो शिवा की लाइटनिंग इम्पर की जो टेक्निक होती है शिवा उसे यूज करता है और काफ़ी ज़ोरदार अटैक करता है और एक बंदा जो था वो उस लाइटनिंग से हिट होता है और जो उसकी पूरी बॉडी थी वो जल के मतलब कोयला बन जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यार
ऐसा कैसे हो सकता है। वो भागने को देखता है। शिवा जो था उसने मतलब इस टाइप की पावर को मतलब हेवन से बोरो किया था, क्योंकि अभी आसमान में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बिजली जो थी वो टेलीफाइंग लेवल में मतलब चमक रही होती है। और इस टाइप के इन्वायरमेंट में ही शिवा जो था वो अपने टेक्निक को यूज कर मतलब हेवन से मतलब उस टाइप की मतलब बिजली पावर को मतलब अनलीश कर सकता था। और वो दोनों जो थे वो जो ट्रू राइटी होते हैं वो भी काफ़ी शॉक्ड थे शिवा का इस टाइप का पावर को देखकर। और वो यहाँ से मतलब भागने लग जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता था कि यार मतलब एक सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल का बंदा उन्हें ऐसे कैसे पीट सकता है और इस टाइप की एवेली पावर को एनलिश कर सकता है। वही जो शिवा था वो इन तीनों को मतलब छोड़ता नहीं है और कुछ ही देर में मतलब इन तीनों को खत्म कर देता है। तो गाइस इसी से आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है guys। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय।